हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वापस आ गए हो इस ड्रामे का एक और नया एपिसोड लेके। उम्मीद है आपको यहाँ तक पसंद आया होगा। तो इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर हम देखते हैं जो किंग होता है वो अपना नाक सुझा के बैठा हुआ था। मतलब उसे होश आता है तो वहाँ पर डाई था और उसके बाद डाई को बोलता है कि आपने मुझे मारा क्यों, मुझे प्रेई से बात करनी है, मुझे प्रेई से बात करवाइए। मतलब वो तो पूरा दीवाना बन के बैठा हुआ था। डाई पहले उसे बड़े प्यार से समझाने की ट्राई करता है, बेटा तू बहुत छोटा है और बच्चा है, तेरा कोई चांस नहीं प्रे के लाइफ में। लेकिन वो नहीं सुनता। और उसके बाद जो प्रे थी उसके बारे में पूछने लगता है कि वो क्या करती थी, उसको मेरी मॉम से क्या खुन्नस है और या क्या ये सब कुछ क्या चल रहा है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि प्रे बुरी लड़की नहीं है, मैंने उसके साथ इतना टाइम स्पेंड किया है। ये सुन के तो डाई को लग रहा था कि ये देखो कल का आया हुआ चूजा मुझे सिखा रहा है कि प्रे कैसी है, उसे ऐसा फील हो रहा होता है। और उसके बाद वो बोलता है बस इतना कि तुम इतना श्योर हो जाओ, प्रे कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचती है। मैं उसे 7 साल से जानता हूँ और उसने कभी भी मुझे फॉल्स होप नहीं दी। आई नो मैं उसे लाइक करता था, लेकिन उसने क्लियरली बता दिया था कि तुम्हारा और मेरा कुछ नहीं हो सकता। ये सच बात है। तुम्हारी माँ ने क्या बताया प्रे के बारे में वो मैटर नहीं करता, और 7 साल पहले प्रे कैसी थी वो भी मैटर नहीं करता। वो तो मैटर तो अभी ये करता है कि अभी प्रेजेंट में प्रे कैसी है। कभी भी प्रे ने किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, तो तुम होते कौन हो प्रे के बारे में बुरा सोचने वाले। किंग बोलता है एग्जैक्टली प्रे के बारे में मैंने कभी कुछ बुरा सोचा ही नहीं और वो मेरी बातें सुनने के लिए रेडी नहीं है, मुझे उसके साथ बात करनी है। और आप जिस तरह से बता रहे हो तो इस बात से ये पता चलता है कि प्रे अभी भी सिंगल है, तो मेरा चांस तो है बोल के वो तो खुश हो जा रहा था। मैं सोचा था हे भगवान इस दीवाने को मैं कैसे सही करूं, मतलब इसका तो ना दिमाग खराब हो जा रहा होता है। तो हम देखते हैं अब अगले वाले सीन में जो हमारी माई, अरे वो तो सामान पैक कर रही होती है इवेंट पर जाने के लिए। और उसके बाद आग में घी डालने का काम कौन करती है? ऑब्वियसली प्रैंक। वो बोल रही होती है कि वो तुम्हें लाइक करता है और तुम थोड़ी सी अच्छी बन के जाओ, खूबसूरत दिख के जाओ और उसका ध्यान पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर आएगा। माई तो हवा में उड़ने लगती है। यहाँ पर आप ऐसा समझो कि जैसे किंग दीवाना बन के बैठा हुआ है ना, वही यहाँ पर माई के साथ हो रहा है। अब दोनों ही टीनेजर वाला टाइम में थे तो अब होना तो था ही। इन हमें दिखाया जाता है जो हमारी माई होती है वो बोलती है पर वृंदावन वापस आ चुकी है, मतलब जो डाई की वाइफ है वन एक्स वाइफ। तो वो बोलते हैं कि नहीं वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी और तुम उसकी प्रेजेंट हो, और कभी भी ना उसने किसी को इतना प्रायोरिटी दिया नहीं जितना तुम्हें दिया करता है। तो वो तुम्हें बहन नहीं समझता। आई एम श्योर तुम ना कर लोगे, आई एम विथ यू बोल के उसे ऐसे इंकरेज किए जा रही होती है। जो देखने की बात तो मैं तो हवा में उड़े जा रही थी, लेकिन ये सब कुछ जावान सुन रही होती है, उसे इतना इरिटेशन फील हो रहा होता है। भले ही वो जो भी है उससे वापस पाना चाहती थी, लेकिन इतने क्रिंजी तरीके से तो नहीं, वो तो पागल हो जाती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो बाहर की तरफ जाती है, तभी डायू से कॉल करता है। तभी जो रावण होती है वो बोलती है मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकती, मेरा मूड बहुत ख़राब है, मैं किसी का सर फोड़ना चाहती हूँ, प्लीज़ फ़ोन रखो बोल के फ़ोन को काट देती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है प्रे अपने घर पे होती है, सो रही होती है। उसी समय पे ये दिखाया जाता है जो हमारी बंदी थी प्रे, वो फीकी बातों को याद करती है। पता नहीं क्यों ना चाहते भी उसके सर पे प्रे फीकी बातों का बहुत असर पड़ रहा था। वो ऐसे अचानक से याद करती है फिर कितना अच्छा था उसके साथ, कभी उसने उसके साथ बुरा नहीं किया, हमेशा उसको सपोर्ट करता है और हर बात उसके साथ रहता है, उसके साथ खड़ा रहता है। वो तो ब्लश करने लगती है, मतलब होता है ना एक फेस। और बाद में सोचती है कि मैं खुश क्यों हूँ, मुझे खुश नहीं होना। और वो अपने आप को सही करती है, ऐसे अपने आप को पैट पैट करते हुए। और वो बोलती है होश में आ प्रे, होश में आ। और वो ऐसे अचानक से फिर से प्लस किए जा रही होती है। कहीं ना कहीं प्यार का बुखार हमारी बंदी के ऊपर भी चढ़ रहा है, इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे। और में दिखाया जाता है डावान डाई के साथ होती है और उसके बाद उसका तो दिमाग फटे जा रहा था और उसे सारा सच बता देते हैं। और उसके बाद पहले तो जो डाई होता है उसका मजाक बनाने लगता है कि तुम कैसे लड़के के पीछे हो, जो ऑलरेडी इतना ज़्यादा लड़कियों के आगे पीछे घूमता रहता है, लड़की उसके आगे पीछे घूमते रहती है, तो मुझे लगता है तुम्हारा चांस नहीं है। लेकिन बात है उससे जब वो गुस्सा करने लगती है तो डाई समझ जाता है कि उसका मूड खराब है, इसीलिए उसे कॉन्फिडेंस नहीं लगता है कि तुम्हें कभी भी अपने आप पे ऐसे भरोसा खोना नहीं चाहिए, तुम बहुत कुछ कर सकती हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, डोंट वरी। और इसके बाद वो बोलती है इतना मस्का लगाने का कोई प्लान, अब बताओ क्या चाहते हो। ये सुनने के बाद
जो डाई था वो उसे एक फाइल देता है जहाँ पर प्रे के मॉम डैड की मौत का केस था, और मतलब उस वही केस रीओपन होने के लिए वो दे रहा होता है। तो बाद में पता चला जो डावन होती है उसके पापा बहुत बड़े ऑफिसर थे। तो अभी वो बोलता है तुम्हें किसी भी कीमत पे एक करवाना पड़ेगा, लेकिन मेक श्योर कर लो कि प्रैंक को कभी पता ना चले, इवन फी को भी नहीं। वो बोलते कि फी को क्यों नहीं बताना। ये सुनने के बाद जो डाई था वो उसे एक फाइल देता है जहाँ पर प्रे के मॉम डैड की मौत का केस था, और मतलब उस वही केस रीओपन होने के लिए वो दे रहा होता है। तो बाद में पता चला जो डावन होती है उसके पापा बहुत बड़े ऑफिसर थे। तो अभी वो बोलता है तुम्हें किसी भी कीमत पे एक करवाना पड़ेगा, लेकिन मेक श्योर कर लो कि प्रैंक को कभी पता ना चले, इवन फी को भी नहीं। वो बोलते कि फी को क्यों नहीं बताना। ये सुनने के बाद फी को क्यों नहीं बताना। ये सुनने के बाद डाई बोलता है क्योंकि इस वक्त पे किसी पे भी भरोसा किया जा नहीं सकता, और प्रैंक के वो बहुत नज़दीक है, तो मैं नहीं चाहता ये बात लीक हो जाए। ये सुनने के बाद रावण बोलते हैं तुम क्यों चाहते हो एक चीज़ में हेल्प करो। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि तुम्हारे पापा बहुत बड़े ऑफिसर है, तो ड्रामा मत करो। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं कि तुम मुझे इन रिटर्न कुछ चाहिए। वो बोलता है क्या, मैं दे दूंगा। ये सुनने के बाद डाई को रावण बोलती है मुझे प्रे से बात करनी है, और उसके बाद से नहीं पर कट होता है। तो अगले सीन में दिखाया जाता है जो माई होती है वो ड्रेस पहन कर रेडी हो रही होती है इवेंट पे जाने के लिए। तो जो हमारी फ्रैंक होती है वो आके उससे थोड़ा और ज़्यादा सीड्यूसिंग बनाती है, मतलब थोड़े और ओपन कपड़े पहनाती है, और उसके बाद वहाँ पर हमें दिखाया जाता है फी आता है। एक्चुअली फी को इस इवेंट में प्रैंक के साथ जाना था, प्रैंक को लेने के लिए आया हुआ था, लेकिन यहाँ पर प्रैंक बहाना लगा देती है कि मैं तो बहुत बिजी हूँ, मुझे कुछ और काम में जाना है, इसीलिए तुम माई को लेके जाओ। वो उसे बोलता है कि अरे श्योर। वो बोलते हैं हाँ। और उसके बाद इवन जो माई होती है जब नीचे जाने वाली होती है उस टाइम पे प्रैंक उसे गिरा देती है, और उसके बाद वो सीधा फी के बहाव में गिर जाती है। आप लोग समझ जाओ किस लेवल तक यहाँ पर प्रैंक माई के मन में अब फी के लिए अट्रैक्शन भर रही थी। जिस तरह से उसने एक ज़माने में नॉब के लिए जो प्रे के मन में बड़ा था वही वो कर रही होती है। इवेंट पे दिखाया जाता है फी और माई एक दूसरे से बातें कर रहे थे, यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे, कैजुअल था, फी कह रहे थे सब कुछ। और उसके बाद डाई वहीं से पास हो रहा होता है तो वो उन दोनों को देख लेता है और वो फोटो क्लिक करता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है फी ऑलरेडी माई और उसके साथ वाला फोटो प्रे को भेज चुका था, और वो बोलता है कि तुम्हारी बहन यहाँ पर बहुत खुश है, अगर तुम भी यहाँ पर होती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन खैर छोड़ो, तुम्हारा स्पेस तो मैं फील कर रहा हूँ तुम्हारी बहन के लाइफ में, बोल के ऐसे स्माइली भेजता है। प्रे स्माइल करती है और बोलती है कि काश मैं वहाँ पर हो पाती। दरअसल ये जो माई थी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा इवेंट था, क्योंकि वो अभी धीरे धीरे करके बहुत सारे लोगों के कॉन्टैक्ट्स में आ रही थी, जो उसके लिए इन फ्यूचर बहुत फ़ायदेमंद होने वाला था। और उसके बाद हमें देखा जाता है जब डाई ये फ़ोटो भेजता है तो उस टाइम पे प्रे उसे रिप्लाई करते कि ऑलरेडी फी मुझे सब कुछ भेज चुका है तो कोई फ़ायदा का नहीं। ये सुनने के बाद डाई सोचता है कि ये प्लान क्या कर रहा है, और उसके बाद वो वहाँ से जाने वाला होता है। उसी टाइम पे जो प्रे फी होता है उसे देख लेता है और वो बोलता है कि फाइनली तुम यहाँ पर हो, और एक दूसरे का हेलो बोलते हैं। दोनों को ही पता है कि ये एक दूसरे के ऊपर नज़र रखे हुए हैं, मतलब एक दूसरे की प्रेजेंस यहाँ पर है ये जानते हैं। और उसके बाद फिर उसे बोलता है मैं तुम्हें एक छोटी उम्मीद देना नहीं चाहता, लेकिन तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम्हें लग रहा होगा ऐसा कुछ करके प्रे मुझसे दूर जाएगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। प्रे को मैं बचपन से जानता हूँ, वो कैसी है क्या है। ये सुनने के बाद डाई बोलता है मुझे ये सब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस इतना पता है कि प्रे को मुझे प्रोटेक्ट करना है। प्रे की लाइफ में हमेशा गलत लोग थे जिसकी वजह से प्रे को हमेशा हर्ट हुआ है, भले ही वो मुझे एक्सेप्ट करे या ना करे वो मैटर नहीं करता, लेकिन मैं मेक श्योर करूँगा प्रे को अब दोबारा कोई और हर्ट ना करे, भले ही वो तुम हो या फिर कोई और हो। ऐसा वो बोलता है। ये सुनने के बाद फिर उसे बोलता है ऑल द बेस्ट, अगर तुम सच बोल रही हो और सिंसियर हो तो उस टाइम पे कंग्रेचुलेसन। हम दोनों का एम यही है कि प्रे को हर्ट होने ना देना है, लेकिन अगर तुम ऐसे कुछ करके कोई ऐसी स्टूपिड सी हरकत करके प्रे को और हर्ट करवाओगे ना तो उस टाइम पे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद डाई उसे ऑल द बेस्ट बोलता है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। एंड देन हम देखते हैं जो प्रे थी वो ऐसे फ़ोन देख रही होती है और मन ही मन में सोच रही थी कि क्या मुझे माई समझेगी, मैंने जो शेयर खरीदा उस बात की वजह से अगर वो मुझे और गलत समझेगी तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। तभी उसके पास उसके जो डाई की असिस्टेंट आती है और बोलती है वो बंदा फिर से वापस आ गया। तो उसके बाद वो फ़ोन रिसीव करती है जहाँ पर किंग बोले जा रहा होता है कि अगर तुम नीचे मुझसे मिलने नहीं आई तो मैं घर नहीं जा सकता, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। प्रे उसे समझाने की ट्राई कर रही थी कि ऐसी कोई गलती मत करो, प्लीज़ वापस घर जाओ, लेकिन वो नहीं सुनता। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है
फ्रैंक को पता चला उसका बेटा अपने अपार्टमेंट से भाग चुका है, उसका दिमाग खराब हो गया। वो अपने असिस्टेंट को ऐसे झाड़ती है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। और उसे अब सब कुछ ऐसे उसके दिमाग में घूम रहा था कि प्रे अब सब कुछ खराब करे, प्रे अब सब कुछ खराब करे। इवन उसका बेटा भी अब प्रे के कंट्रोल में। अब ये सोचते सोचते तो उसका दिमाग फटने वाला था और वहीं पर बेहोश होने के कगार पे आ चुकी थी, जो प्रैंक के लिए बहुत खतरनाक था। इवन आप लोग समझ ही सकती हो, ये चीज़ प्रे के लिए भी खतरनाक था। मतलब अगर प्रैंक कुछ भी ऐसे गलत समझने लगेगी ना उस टाइम पे, तो प्रैंक थी वो प्रे को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली थी। और इतने गुस्से वाले माहौल के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो गया। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप लोग मेरे चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं मिलूंगी आप लोगों के साथ एपिसोड नंबर 14 के साथ।